अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है आप? अच्छा जी, आज जो हमने चैप्टर करना है पार्टनरशिप अकाउंट्स। ठीक है। पार्टनरशिप अकाउंट्स, पार्टनरशिप, आपने ये वर्ड तो कई बार ही सुना हुआ होगा। ठीक है। तो होता क्या है ये कि टू या मोर देन टू पर्सन्स आपस में जो है मिक्स अप होकर बिजनेस एक स्टार्ट करते हैं, जिसमें दोनों ही बंदे उसके लिए लायबल होते हैं प्रॉफिट और लॉस के। ठीक है। प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ तो दोनों बंदों के दरमियान ही डिवाइड होगा। मिसाल के तौर पर जैन एंड जाफर ने स्टार्ट की एक पार्टनरशिप। ठीक है। अब देखें तो यहाँ पे इनको क्या क्या रिक्वायर होगा, ज़ाहिर है कुछ एग्रीमेंट वगैरह तो रिक्वायर होगा ना। ठीक है। रिटर्न फॉर्म में हो तो अच्छा है, लेकिन रिटर्न फॉर्म इसकी ज़रूरत नहीं है, ये बिजनेस के अंदर के लिए यूज़ होगा कि जैन कितनी सैलरी लेगा, जाफर कितनी लेगा। ठीक है। तो जैन कितना काम करेगा, जाफर कितने देर काम करेगा, दोनों प्रॉफिट कितना कितना लेंगे। ठीक है। जैन 60% लेगा, वो 40% लेगा। ठीक हो गया। ये सब चीजें यहाँ पे मेंशन होनी चाहिए। अब इसके फायदे क्या है यार, ये हो सकता है जैन चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जाफर सॉलिसिटर है, ये इन दोनों के पास अलग अलग स्किल्स हैं, बिजनेस के लिए यूजफुल हो सकते हैं। यार जैन अकेला पैसा लगाता तो 50 लाख लगा सकता है, लेकिन अब जाफर भी है 50, ये लगाएगा 1 करोड़, यानी इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो सकती है। ठीक है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो आपस में जुड़ने की वजह से हो सकते हैं। नुकसान क्या हो सकते हैं? नुकसान भाई साहब ये कि भाई दोनों एक डिसीजन पे एग्री नहीं हो सकते। ठीक है। अगर जाफर करप्ट करप्ट निकल गया तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जैन पे आ जाएगी। ठीक है। जाफर भाग गया तो जैन को सब कुछ पे करना पड़ेगा, सब कुछ देखना पड़ेगा। ठीक है। तो ये चीजें कुछ फेवर में कुछ अनफेवर में आती हैं। देखो तो पार्टनरशिप इज टू और मोर इंडिविजुअल जॉइंटली कैरिंग ऑन बिजनेस विद अ व्यू टू मेकिंग प्रॉफिट। फिर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, बिस्टरिंग रिस्क स्प्रेड अमंग मोर देन वन पर्सन, एक पर्सन को टेंशन नहीं होती, अब दो होते हैं, थोड़ी टेंशन डिवाइड हो जाती है। डेवलप स्पेशल स्किल्स हो सकती हैं उन पर्सन के पास जो बिजनेस के लिए बेहतरीन होती है। मोर कैपिटल कैन बी रेज्ड, ठीक है, ज्यादा पैसे आ सकते हैं बिजनेस में दोनों के इन्वेस्टमेंट से, तीनों के इन्वेस्टमेंट से। कंटिन्यूएशन ऑफ द बिजनेस इफ वन पार्टनर रिटायर्स और डाइज, अगर एक कोई बंदा मर जाता है तब भी बिजनेस कंटिन्यू रहेगा, यानी दूसरा पार्टनर उसको कैरी कर लेगा। लेकिन बात बात फैमिली बिजनेस में ऐसा होता है कि कोई ऐसा पर्सन नहीं होता जो उसकी जगह पे स्टैंड ले सके, तो वो क्लोज हो जाता है। डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस क्या है? डिस्कशन अमोंग्स पार्टनर, लॉन्गर डिसीजन यानी हो सकता है। ठीक है। कोई दोनों एक नतीजे पे आ नहीं रहे हों, लड़ाई हो सकती है, डिस्प्यूट हो सकता है। फिर जॉइंटली एंड स्वेयरली लायबल। ठीक है। तो अगर एक पार्टनर छोड़ के भाग जाता है, बैंकरप्ट हो जाता है, तो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरा जो रह गए हैं उन पे होगी। पार्टनरशिप एग्रीमेंट होनी चाहिए। ठीक है। तो क्या होना चाहिए? नेम ऑफ फर्म, टाइप ऑफ बिजनेस एंड ड्यूरेशन, कैपिटल टू बी इंट्रोड्यूस्ड बाय पार्टनर्स, कितनी कितनी किसी ने इन्वेस्ट किया है, तो प्रॉफिट किस रेशो से डिवाइड शेयर हो रहे हैं, ड्राइंग कितनी कितनी पार्टनर कर सकते हैं या कर रहे हैं, अरेंजमेंट्स फॉर डिसोल्यूशन और डेथ और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स, बिजनेस को बिल्कुल ब्रेक डाउन करना पड़ा या कोई मर गया तो क्या फिर सिचुएशन होगी, सेटलिंग ऑफ डिस्प्यूट्स के लिए कुछ लिखा हुआ होगा, डिस्प्यूट्स हो जाएं तो उनको सेटल कैसे करना है, किन मेथड्स को अप्लाई करके उसको, किन पॉलिसीज को अप्लाई करके उसको कम करना है। प्रिपरेशन एंड ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट प्रिपरेशन, और अगर ऑडिट रिक्वायरमेंट है, हमारा प्रॉफिट ऑडिट लाइन को क्रॉस कर रहा है, एक थ्रेश होल्ड को क्रॉस कर रहा है कि अब हमें ऑडिट की ज़रूरत है, तो उसके बारे में डिटेल से। अब डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट कैसे डिवाइड होगा पार्टनर्स के दरमियान, जैसे जाफर, मालेन, जैन, हसीब। ठीक है। ये चार पार्टनर्स हैं जी, इनमें मेथड्स ऑफ डिवाइडिंग पार्टनर क्या हो सकते हैं? सैलरीज में बी अवॉर्डेड टू सर्टेन पार्टनर, फॉर एग्जांपल दोज हु आर मोर इन्वॉल्व इन डे टू डे ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। मैं कहता हूँ जी हसीब और जैन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं बिजनेस में, जबकि मालेन और जाफर जो हैं बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं है। हसीब और जैन 8-8 घंटे काम भी करते हैं, जबकि मालेन और जाफर काम नहीं करते। 8 घंटे काम करते हैं तो इनको तो, यानी सबका प्रॉफिट रेशियो समझ लो सेम है, 25%, 25%, 25% ईच।
हर इसी का 25%। लेकिन ये तो 8 घंटे ज्यादा काम कर रहे हैं। अब इनको भी सिर्फ उतनी अमाउंट दोगे जितनी यानी सबको दोगे, ये तो ज्यादती हुई है ना। वो फिर इन 8 घंटों को इनको क्या मिलेगी? सैलरी। ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में भी प्रोवाइडेड टू रिवार्ड दोज पार्टनर्स हु हैव इन्वेस्टेड मोर इनटू द बिजनेस। अब कोई परसेंटेज ऐसी है, इसने 50% डाला हुआ है, इन सब ने 20%, 20% और हसीब ने 10% डाला हुआ है। अब क्या कह रहे हैं कि जिसने ज्यादा डाला हुआ है ना, उसको उसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाए, कि भाई तुमने ज्यादा अमाउंट डाली हुई है तो तुम्हारी अमाउंट के बदले तुम्हें इतना इंटरेस्ट भी देते हैं हम। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझ आया। तो ये अप्रिसिएशन के लिए होता है। तो रिमेनिंग प्रॉफिट, फिर इसके बाद जो प्रॉफिट आएगा ना, मिसाल के तौर पर बिजनेस का प्रॉफिट हुआ है $10,000। ठीक है। जैन की मंथली सैलरी, ये मंथली प्रॉफिट है, जैन की मंथली सैलरी है $500। तो हसीब की भी है $500। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल सबका जमा करके ना $1,500 बनता है। तो ये चीजें जो है ना मस्ट माइनस होनी है इधर से टोटल प्रॉफिट से। तो ये नेट प्रॉफिट जो आया है, इससे ये सब चीजें माइनस होगी, यानी ये 25,000, 25,000 की चीजें माइनस होंगी। अब ये आएगा शेयरेबल प्रॉफिट, कि ये वो वाला प्रॉफिट है अब जो तीनों में डिवाइड किया जा सकता है, चारों में, फिर उनकी रेशो के मुताबिक डिवाइड करें। जैसे अगर जाफर का 50% है तो इसको 50% से मल्टीप्लाई करो, जाफर का हिस्सा आ जाएगा। मालेन का 20% है, 20% से मल्टीप्लाई करो। जैन का 20% है, 20% से मल्टीप्लाई करो। हसीब का 10% है तो 10% से मल्टीप्लाई करो। अंडरस्टूड? देखो तो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप्स। ठीक है। प्रॉफिट कैलकुलेटेड इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस मस्ट बी एलोकेटेड टू पार्टनर्स। ठीक है। अब मैंने बताया ऊपर, ये मैंने यही लाइन बताई है कि नेट प्रॉफिट आ गया। अब क्या करना है? पार्टनर को देना है, लेकिन इसमें कुछ चीजें हैं जो माइनस होंगी। कौन सी? सैलरी देनी है, वो प्रॉफिट में से ही जाएगी ना। फिर जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, वो भी प्रॉफिट में से ही जाएगा। यहाँ पे एक और चीज़ है, चलो यही मेंशन कर दे। ड्राइंग, ड्राइंग मिसाल के तौर पर ड्राइंग पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जाफर ने जो है ना $2,000 निकाल लिए। $2,000 निकाल लिए ना, लेकिन पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में है, पैसे अगर कोई निकालता है तो उसको 2% ड्राइंग भी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करना पड़ेगा। ठीक है। अब जाफर यानी 2,000 का 10% या 5% इंटरेस्ट पे करता है, यानी वो $100 हर मंथ में एक्सपेंस पे करेगा। अंडरस्टूड? तो वो एक्सपेंस क्या होगा ड्राइंग वाला? वो जाहिर है बिजनेस में आ रहा है, पार्टनरशिप में आ रहा है। ये चीजें देखें, सैलरी पार्टनरशिप से जा रही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जिस बंदे ने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है उसको दे रहे हैं, यानी आउट जा रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग पे जो हमें इंटरेस्ट पे करना है, यानी हमने पैसे निकाले हुए हैं, तो उन पैसे को यूज करने के बजाय हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा बदले में। तो हम जब इंटरेस्ट देंगे, यानी पैसा किधर जा रहा है? बिजनेस में जा रहा है, पार्टनरशिप में जा रहा है। तो पार्टनरशिप में जा रहा है तो प्रॉफिट में तो प्लस हो रहा है ना। ठीक है। तो ये ड्राइंग प्लस होगा, इंटरेस्ट एंड सैलरी विल बी माइनस। ये देख लें, नेट प्रॉफिट, इसमें आपने क्या करना है? प्लस करना है ड्राइंग को, क्योंकि ड्राइंग इधर आ रही है, प्लस होगी। ठीक है। तो लेस कौन सी होगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेस करना है इसे, फिर जो है लेस करना है सैलरी का, फिर जो ड्राइंग को करना है प्लस, फिर जो चीज नीचे आएगी यहाँ पे, ये शेयरेबल प्रॉफिट होगा टू ईच पार्टनर। तो अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव परसेंटेज द प्रॉफिट विल बी शेयर्ड और एलोकेटेड टू ईच पार्टनर। अंडरस्टूड? ठीक है। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कैपिटल में दो किस्म के अकाउंट होते हैं कैपिटल की हेडिंग के अंदर, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट वो वाली फिक्स्ड अमाउंट जो हर पार्टनर ने इन्वेस्टमेंट की हुई है। जाफर ने $50,000, जैन ने $20,000, मालेन ने $20,000 और हसीब ने $10,000। टोटल इन्होंने $1,00,000 की इन्वेस्टमेंट की हुई है। ठीक है। 0.1 मिलियन कह लें।
ठीक है, समझ आई। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है 50,000, 2,000, 2,000, 10,000, ये क्या है? ये कैपिटल अकाउंट में जाएगी, फिक्स्ड टर्म डिपॉजिट होता है। अब इनकी बेस पे जो बिजनेस को प्रॉफिट वगैरह हो रहा है, वो प्रॉफिट वगैरह करंट अकाउंट में डील होता है। ठीक है, वो प्रॉफिट वगैरह करंट अकाउंट में डील होता है। द रिकॉर्ड्स ऑफ पार्टनर्स ड्राइंग्स एंड एलोकेटेड प्रॉफिट। ठीक है, ड्राइंग्स पार्टनर ने कितनी निकाली है, एलोकेटेड प्रॉफिट, फिर जो है सैलरीज, और प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो द अप्रोप्रिएट अकाउंट कैपिटल एंड अदर करंट अकाउंट्स। अप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन सा होता है? जब हम नेट प्रॉफिट को डिवाइड कर रहे होते हैं, उसको बोलते हैं अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अप्रोप्रिएशन अकाउंट, देखो तो ये क्या डबल एंट्री होती है अप्रोप्रिएशन अकाउंट के लिए? अप्रोप्रिएशन अकाउंट का ताल्लुक होता है करंट अकाउंट से। ठीक है, क्योंकि ये जो है अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होगा, तो करंट अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, तो ये कैसे अप्रोप्रिएशन अकाउंट, नेट प्रॉफिट अप्रोप्रिएशन अकाउंट में है जी, समझ लें $2,000। ठीक है, नेट प्रॉफिट आ गया $2,000। तो यहाँ पे देखें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस सैलरीज, यानी माइनस उल्ट उल्ट है। ठीक है, नेट प्रॉफिट यह है 2,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 200, सैलरीज है एक बंदे की 500। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा प्रॉफिट शेयर। अगर ड्राइंग होती तो उसको प्लस कर देते। यहाँ पे आ गया प्रॉफिट शेयर। अब वो प्रॉफिट शेयर 500, ये 1,300। ठीक है, ये प्रॉफिट शेयर आ गया, जो नेक्स्ट ईयर के करंट अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। बैलेंसिंग फिगर जो होगा 1,300 से। अंडरस्टूड? क्लियर है ये? ठीक है, कोई भी मुश्किल हो आप अगेन पूछ सकते हो, लेकिन बहुत ही आसान है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऊपर मैंने डिस्कस कर दिया, फिक्स टर्म अमाउंट होती है जो बिजनेस में डाली जाती है। पार्टनर्स करंट अकाउंट्स, ठीक है, एग्जांपल है यहाँ पे, वो देखो तो नैब एंड क्रैक कमेंट्स बिजनेस इन पार्टनरशिप ऑन 1 जनवरी। डेट भी देखना बड़ा जरूरी है। ठीक है, 1 जनवरी इन स्टार्ट ऑफ द ईयर में कंट्रीब्यूटिंग एज फिक्स्ड कैपिटल्स एंड 5,000 एंड $1,000 कैश रिस्पेक्टिवली। फिक्स्ड 1,000 नैब ने कितनी दी? नैब ने दी 5,000 और क्रैग ने दी 10,000। ठीक है, ये अगर लिखो कैपिटल अकाउंट तो कैसे लिखोगे? नैब एंड क्रैग, ठीक है, 5,000, 10,000। ठीक है, बैलेंस कैरिड डाउन 15,000, और नीचे भी 15K ईच साइड। अंडरस्टूड? तो all profits and losses are shared equally. The profit for the year ended 31st December amounted to $10,000। प्रॉफिट कितना है जी? और क्या कह रहे हैं, इक्वली शेयर करना है। ठीक है, आपको मैंने क्या कहा, अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लो, जुबानी भी हो जाता है, कोई मसला नहीं है। प्रॉफिट कितना है जी? नेट प्रॉफिट जो ब्रॉड डाउन लाया गया 10,000। क्लियर है? तो अब इसमें देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग या कुछ भी ऐसा है? हाँ जी, पता लगा कि ड्राइंग है जी। ड्राइंग क्या होगी यहाँ पे? ड्राइंग कितनी है? नैब एंड क्रैग अमाउंटेड टू $3,000 एंड 4,000 रिस्पेक्टिवली। 7,000 है टोटल नैब एंड क्रैग की। कितना बन जाएगा? 17,000। ठीक है, अच्छा ये जो है ना बाद में लेस करेंगे, सॉरी।
ये इसको इधर से ही जहन में रखें, मिक्सअप नहीं करना है। प्रॉफिट आ गया $10,000। तो हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन, सॉरी, ये दूसरा क्या पॉइंट था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सेकंड वन इज सैलरी। ये हमारे पास है नहीं है इस क्वेश्चन में, तो ये तो जीरो जीरो है, नील नील ने। बाकी तो ये प्रॉफिट शेयर आ गया कितना, 10,000। ये किस किस किसे में जाएगा, दोनों के हैं शेयर्ड इक्वली, नैब एंड क्रैग। तो 5,000 एच के में, 5,000 दूसरे के में। ठीक है, तो अब देखो तो पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है, अब करंट अकाउंट में क्या कुछ हो रहा है। अब करंट अकाउंट में देखो, कैपिटल अकाउंट, अप्रोप्रिएशन अकाउंट, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट भी क्रेडिट नेचर का होता है, ठीक है। प्रॉफिट जो आया हमारे पास, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स कितना है, नैब क्रैग, नैब के लिए भी 5,000, क्रैग के लिए भी 5,000, ठीक है। ये आप देखो तो करंट अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो गया है, ये करना भी उधर है। मतलब करंट अकाउंट से मुराद ये कैपिटल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 5,000 दोनों का हिस्सा आ गया। अब जो होगी ड्राइंग इनसे लेस, तो फिर इनका नेट जो है, इनका अपना अपना हिस्सा हो जाएगा। ड्राइंग कितनी है दोनों की, ड्राइंग है जी, एक की है 3,000 और दूसरे की 4,000, ऊपर क्वेश्चन में मेंशन था, ठीक है। तो बैलेंस कैरी डाउन कितना है जी, एक का बचता है, जरा नीचे तो यहाँ पे 5,000 है, 5,000 है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, 5,000, 5,000 क्रैक के लिए, 5,000 नैब के लिए। तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर 3,000 उन्होंने ड्राइंग की हुई है, तो कितना बचा उनके पास, 2,000। इसने 4,000 की हुई है, कितना बचा, 1,000। ठीक है, तो ये बैलेंसिंग कैरिड डाउन उनका नेट रिमेनिंग प्रॉफिट है आफ्टर ड्राइंग्स। अंडरस्टूड, कोई भी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, बिल्कुल आसान है। तो ये देखो स्टेटमेंट, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, कैपिटल सेक्शन में कैपिटल अकाउंट आपको पता है 5,000, पार्टनर्स अकाउंट 10,000, ठीक है। इसने 5,000 इन्वेस्ट की थी, इसने 10,000। करंट अकाउंट्स में क्या, यानी उनका जो बैलेंस बचा है 2,000 एंड 1,000, 2,000 बचा है नैब का, 1,000 बचा है क्रैक का। अंडरस्टूड, ये क्लियर, कोई भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, डेबिट बैलेंसेस ऑन पार्टनर्स करंट अकाउंट्स। पार्टनर के करंट अकाउंट्स में डेबिट बैलेंस हो सकता है, कैसे, करंट अकाउंट्स यानी कैपिटल का ही अकाउंट होता है, ठीक है, क्रेडिट ही होता है। ये आइडेंटिफिकेशन होती है, आपको आइडेंटिफिकेशन मस्ट आनी चाहिए। ठीक है, करंट अकाउंट कैपिटल है, तो ये इसको के किधर, इसका ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग, सॉरी ओपनिंग क्रेडिट, क्लोजिंग डेबिट, और फिर जो है नेक्स्ट ईयर ब्रॉट डाउन क्रेडिट, यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो लेकिन बाज औकात ये क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है। डेबिट कैसे होता है, डेबिट उस तरीके से होता है, आपका प्रॉफिट शेयर कम, जबकि आपने ड्राइंग ज्यादा की होती है। समझ आई, जैसा कि मैं कहूँ कि मालेन के पास है, प्रॉफिट शेयर आया सब कुछ करने के बाद 50,000, जबकि मालेन ने इस साल बिजनेस से निकाले हुए हैं 60,000। तो 60,000 मालेन ने निकाले हुए हैं, तो ये लेस में चला जाएगा, 10,000 लेस में होगा। 10,000 लेस से मुराद, यानी उसका अकाउंट ही माइनस हो गया उसके पास, यानी जो लिमिटेशन थी आई 50,000 की थी, जबकि उसने लिमिटेशन से बढ़ के 60,000 निकाला हुआ था, तो उसके 10,000 से कैपिटल, करंट अकाउंट कैपिटल होगा, यानी करंट अकाउंट डेफिसिट होगा 10,000 से। ठीक है, क्लियर है। तो ये अप्रोप्रिएशन पार्टनर्स के करंट अकाउंट में कैसे शो होगा, यहाँ पे क्या है, 5,300 है, नैब की दूसरी की ड्राइंग सेम है, नैब और क्रैग थे, ठीक है। पहले उनके प्रॉफिट शेयर कितने थे, 5,000, 5,000, ठीक है। इधर नीचे भी 5,000, इधर नीचे भी 5,000,
ठीक है, अभी देखो तो एक की ड्राइंग कितनी है 5300, दूसरे की ड्राइंग कितनी है, दूसरे की ड्राइंग है 4000 थे मेरे ख्याल से। तो प्रॉफिट शेयर इनका कितना कितना आता है, इसका 1000। ठीक है, क्योंकि ये बचता ही इतना है, 5,000 दोनों का प्रॉफिट शेयर है ना, तो बचता यानी इनके पास कितना है 1000। तो ये बचता है इसके केस में, क्रैक के केस में और नैब के केस में 5300, और ये है, ये उसने ड्राइंग की है। तो यहाँ पे तो उसको बिल्कुल कुछ नहीं बचा, ये तो उल्टा लॉस हो रहा है। तो ये 5300 इधर, 5000 इधर, तो यहाँ पे तो ज़ाहिर है पहले से मेंशन है 5300, तो यहाँ पे भी 5300 मस्ट होते हैं। तो 5300 5300 अब ये बैलेंस हो गए। अंडरस्टूड। तो ड्राइंग्स यानी आपका अपनी अपने प्रॉफिट से ज्यादा निकाल लेने के प्रोसेस ड्राइंग में जाता है। अंडरस्टूड, क्लियर है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को देखें तो कैपिटल अकाउंट यानी नैब ने इतनी इन्वेस्ट की हुई थी, क्रैक ने इतनी, लेकिन क्या किया नैब ने, नैब का भी प्रॉफिट था 5000, दूसरे का भी प्रॉफिट था 5000। ठीक है, नैब ने लेकिन निकाल 5300 लिए, 5300 निकाल लिए, तो 300 वो लेस में है। जबकि उसने कितने लगाए 4000 निकाले, और 1000 अभी भी बच रहा है। अंडरस्टूड। फिर ये एक्टिविटी वन है, बड़े अच्छे से देख के करनी है, जो चीज़ें बताई हैं वो मोर देन 90% है। ठीक है, अब बाकी आपको 10% सवाल समझ के करना है। देखें तो स्टेटमेंट ऑफ अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट अप्रोप्रिएशन, अप्रोप्रिएट कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं पार्टनर के दरमियान। पाइक एंड स्कार आर इन पार्टनरशिप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पाइक एंड स्कार रिसीव सैलरीज भी करते हैं, जो बात आपको मैंने बता चुका है, और प्रॉफिट एंड लॉस कैसे शेयर करते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट वो बता रहा है फॉर द ईयर अमाउंट्स $10,000, कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस आर। ठीक है, अब कैपिटल अकाउंट का बनाए तो आपको पता है पाइक के पास कितने हैं, पाइक एंड स्कार। ठीक है, पाइक के पास 12,000 इन्वेस्ट किया हुआ है पाइक ने, और दूसरे ने 9,000, कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस। ठीक है, दूसरा क्या है, अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, तो कैसे बनाओगे अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, हम बना रहे हैं जी, यहाँ पे है प्रॉफिट टोटल कितना है 20,000, नीचे भी आंखें बंद करके 20,000 लगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 8% है, 12 8 960, 960 किसका आ गया है जी, ये आ गया ना पाइक। दूसरे का कितना है, दूसरे का है जी 9,000 मल्टीप्लाई बाई 8, 72, 720, ये इधर लिखता हूँ 720 और 960। ठीक है, ये पाइक का हो गया 960, और ये हो गया स्कार का कितना है 9, सॉरी 720। ठीक है, अभी जो देखो तो अभी नेक्स्ट एक और चीज है सैलरीज, 6,000 एंड 8,000, ये कितनी, ये 6,000 रिसीव करता है, ये 8,000 रिसीव करता है। अभी सीधी सीधी बात ये करो, 20,000 में से ये सारी अमाउंट लेस करवा दो। 20,000 में से जाहिर है ये क्या है, लेस होना है। 6 और 8 14,000, 14,000 माइनस करवाया तो 6,000 बचा, 6,000 में से 960 माइनस करो, 0,405, फिर यहाँ पे से 720 माइनस करो, 0,234। अब क्या करना है, 3:2 में डिवाइड कर दो, यानी टोटल 5 पार्ट्स हैं, तो 3/5 जाएगा पाइक के पास, और 2/5 जाएगा ये इसके पास। ठीक है, वो फिर प्रॉफिट अप्रोप्रिएशन अकाउंट बन जाएगा। देखें तो ये क्या है, पाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये है सैलरीज,
ठीक है, तो ये देखें 2592 आ रहा है 3/5 करके, यानी ये इतनी अमाउंट यहाँ से माइनस करनी है, तो देखो कितनी बनती है। 20,000 लेस 15,680। तो 0 2 3, और ये 19 में से 15, 4 4320। ठीक है, हमने भी यही निकाली है 4320। अंडरस्टूड। फिर इनका शेयर हो जाएगा 3/5, दूसरे का 2/5। तो ये टोटल अपॉर्चनमेंट आ जाएगी। ठीक है, तो ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट में इनका बैलेंस आ जाएगा, पाइक का और स्कार का। ठीक है, पाइक का और स्कार का अप्रोप्रिएशन। शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आएगा, इतना। ठीक है, शेयर ऑफ प्रॉफिट ये आपसे तीन चार चीजें पूछ सकते हैं। शेयर ऑफ प्रॉफिट, टोटल हर हर एक के हिस्से में कितना आएगा, टोटल हर एक के हिस्से में इतना इतना आएगा। कैसे, 960 उसको इंटरेस्ट पे, कैपिटल कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल रहा है, सैलरीज उसको 6,000 मिल रही हैं, और जो है बैलेंस का शेयर उसको इतना मिल रहा है, तो टोटल उसको इतना मिल रहा है। क्लियर है, तो ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट, ये बड़े अच्छे तरीके से करनी है। इंटरेस्ट